हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आज हम आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है। यानी ओवरऑल जो आपका CTET है इसमें 2 से 3 नंबर में आपके विकार जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो पेडागोजी के क्वेश्चन बेस्ड हो या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो चलिए चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर विकार हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या नाम है और किससे संबंधित हैं। तो भाई सबसे ज्यादा आपने सुना भी होगा यहाँ पे और बार बार आपसे पूछा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? ये पढ़ने से संबंधित विकार है। यानी बच्चा जो है लेक्सिया से आप याद रख सकते हो लेक्स, और यहाँ पर LUX की जगह LXU बच्चा पढ़ लेता है। यानी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी तो पढ़ने संबंधी विकार क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। जब हम बात करेंगे डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया क्या है? ग्राफ से रिलेट कर सकते हो। तो ग्राफिया लेखन या लिखने संबंधी आपका विकार है यहाँ पे। तो लिखने से संबंधित विकार डिसग्राफिया है और पढ़ने से संबंधित विकार जो है वो आपका डिसलेक्सिया है। आगे बात करेंगे डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलिया से आप कैलकुलेशन याद रख सकते हो। तो ये गणितीय यानी गणना संबंधी कौशल विकार है। यानी ये गणितीय कौशल संबंधी विकार, इसमें आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना करने में दिक्कत होगी, गणना करने में दिक्कत होगी। आगे बात करेंगे डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्या है? अब डिस्प्रैक्सिया और फेजिया में आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो डिस्फेजिया क्या है? वाक क्षमता संबंधी विकार। यानी बच्चे को बोलने में दिक्कत होगी, तो बोलने में जब दिक्कत हो तो है डिस्फेजिया। और डिस्प्रैक्सिया क्या है? यहाँ पर लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है। यानी है दोनों किससे संबंधित? भाषा से, लेकिन डिस्प्रैक्सिया है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार और डिस्फेजिया है वाक क्षमता संबंधी विकार। अब बात करेंगे डिसऑर्थोग्राफिया। तो डिसऑर्थोग्राफिया क्या है? वर्तनी संबंधी विकार है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार। और अगर आ जाए विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, तो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार आपका होगा। और यहाँ पर सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डरी यानी इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार आपका बोला जाता है। और जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार आपका कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी आपके जो इम्पोर्टेंट हैं इन पे भी हम एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा संबंधी कुछ विकार हैं, तो भाषा से संबंधित जो विकार हैं ये आपके फंक्शनल डिसलेक्सिया या संबंधी विकार, स्वर संबंधी विकार, या फिर डिग्लोसिया, डिसर्थरिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसग्राफिया, एग्रीग्रिया, साथ में ग्लोसोलिया, टेकिफीमिया, ये सब कैसे हैं? भाषाई विकार हैं, मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार के। मौखिक और लिखित ये दोनों प्रकार के, ये सब आपके भाषा से संबंधित ही विकार बोले जाते हैं। चाहे अफेजिया हो, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, ये सब जो हैं आपके लेखन और मौखिक संबंधी वाक संबंधी विकार बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फंक्शनल डिसलिया या फिर स्वर संबंधी विकार जो है, पहले इसे डिसलिया के रूप में जाना जाता था और यह मौखिक विकार आपका कहलाता है जिसे आर्टिकुलेशन कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे डिग्लोसिया की, तो ये रूपात्मक परिवर्तनों से संबंधित विकार है जो भाषा के सामान्य उपयोग और सही उच्चारण को रोकने या फिर बाधा से संबंधित आपका कहलाएगा। डिसर्थरिया क्या है? यह एक मस्तिष्क विकार है। डिसर्थरिया पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर कुछ ज्यादा टिपिकल पूछ लिया गया
तो आपका ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई। डिसअर्थरिया जो है ये आया है एक दो बार। मस्तिष्क विकार है ये, जो भाषा की अभिव्यक्ति और उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधित है। इसे ऑर्गेनिक डिसलिया भी कहा जाता है। कैसा विकार है? मस्तिष्क विकार है, जिसमें भाषा की अभिव्यक्ति और उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधित है ये। यानी यहाँ पर भाषा की अभिव्यक्ति यानी बोलने पर और उत्पादन पर इसमें नियंत्रण जो है वो खत्म होता है। साथ ही साथ अफेजिया और डिस्फेजिया की जब हम बात करते हैं तो अफेजिया और डिस्फेजिया जो है ये भी भाषा से संबंधित ही विकार है, लेकिन यह मस्तिष्क पर चोट के कारण, यानी ये जन्मजात नहीं होता। जब मस्तिष्क पे चोट लग जाती है, कभी बच्चा गिर गया या फिर किसी कारण उसके मस्तिष्क पे चोट आ गई, तो भाई मस्तिष्क चोट के कारण भाषा बोलने से संबंधित ये विकार होता है, अफेजिया या डिस्फेजिया। इससे समझने व दोहराने में कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी समझने और दोहराने में बच्चे को कठिनाई उत्पन्न होगी। और जब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया और अलेक्सिया की, तो ये सर्वाधिक प्रचलित भाषाई विकार है। डिसलेक्सिया आपको पता ही है, पढ़ने संबंधी है ना। डिसलेक्सिया और अलेक्सिया आपका क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। जब हम बात करेंगे हाइपरलेक्सिया की, तो ये त्वरित पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी बच्चा जो है प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। जब हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया और एग्रीगिया की, तो डिस्ग्राफिया अभी मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भाई लिखित भाषा से संबंधित विकार है। ग्राफ से आप याद रख सकते हैं इसको। साथ ही साथ ग्लोसोलिया जो है ये उच्चारण संबंधी विकार से संबंधित है, जिसमें भाषा जो है वो श्रोता की समझ से बाहर हो जाती है, यानी जो सुन रहा है उसको समझ में नहीं आएगी। टकीफीमिया, इस विकार में इतना त्वरित बोला जाता है कि यहाँ पर शब्दों में क्या पाई जाती है? त्रुटियां पाई जाती हैं। यहाँ पे इस तरीके से बोला जाएगा कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या त्रुटियां आपको मिलेंगी, त्रुटियां पाई जाएंगी। तो ये थे आपके ओवरऑल सारे विकार। और आपने देखे ये परीक्षा में जो बार बार पूछे गए हैं, ये हैं डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेजिया, डिस्प्रैक्सिया। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल जितने भी विकार हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, क्योंकि आपकी पेडागोजी होती है, उसमें बच्चे को दिखाया जाएगा कि लिखने में दिक्कत हो रही है या फिर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर बच्चे को कौन सा विकार है, या फिर बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है। तो वहां पे आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना होगा कि आखिर बच्चे को किस चीज में कठिनाई हो रही है, और फिर आपको यहाँ पे लगाना होगा सही उत्तर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि पढ़ने संबंधी विकार कौन सा है। इस टाइप से भी आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।